नमस्कार, हमारे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। डीएम, एसएसपी, सीएमओ भी बैठक में रहे मौजूद। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड में कई जिलों में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी। नैनीताल में 15 दिन में शुरू हो जाएगा रोपवे। सरोवर नगरी में सैलानी उठा सकेंगे इसका लुत्फ। आगामी 23 तारीख से शुरू होगा विधानसभा सत्र। सरकार सत्र को कर सकती है वर्चुअल। कांग्रेस ज्वलंत मुद्दों को सदन में उठाएगी। अनलॉक 4 में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 5 दिन में मिले 4200 मरीज। देहरादून में रोजाना मिल रहे हैं 200 से ज्यादा मरीज। अब उत्तराखंड की सीमा पर होगा कोविड टेस्ट। पंजीकरण कराना अनिवार्य। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। डीएम करेंगे व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को घंटियाल, पौड़ी, गढ़वाल में टीएनवीएनसी ग्रुप द्वारा उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन एवं पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर उन्होंने किनवा की बुआई एवं स्वावलंबन स्वयं सहायता के उत्पादों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण विश्व कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस महामारी के बचाव के लिए हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, उसका सबको पालन करना होगा। साथ ही साथ कहा गया है कि इस बीमारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंस एवं मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे बीच आपदा को अवसर में बदलने की बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर प्रारंभ हो चुके हैं। सभी न्याय पंचायतों में एक एक ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। सभी ग्रोथ सेंटरों का कॉन्सेप्ट अलग होगा। उन्होंने कहा कि हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गड्डी छोड़ दो के नारे के साथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों में उतर आई और रोजगार के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी करी है। आपको स्क्रीन में 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। चमोली, बेरीनाग, डोईवाला, खटीमा, लालकुआ में बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेसियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। इसमें बड़े नेता भी शामिल है। लगातार रोजगार को लेकर के इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी 23 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार सत्र को वर्चुअल कर सकती है, लेकिन यदि सरकार वर्चुअल सत्र बुलाती है तो कांग्रेस पक्ष का बहिष्कार के बारे में सोचने पर विचार करेगी। काशीपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने केवल 3 दिन का सत्र ही बुलाया। वहीं प्रदेश में अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी 3 दिन के अंदर सदन में नहीं उठा सकती। वर्चुअल सत्र में अपनी बात ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, जबकि सदन में विस्तृत तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता है। ऐसे में यदि सरकार विधानसभा का वर्चुअल सत्र बहुत करती है तो कांग्रेसी उसमें भाग लेने पर विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो वर्चुअल सत्र का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटेगी। कुमाऊं के भ्रमण पर मैं हूं और तमाम जगह जहां भी गया अपने कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी बात सुनकर के तदनुसार जो है कांग्रेस को किस तरीके से काम करना है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है हम बनाने का काम करेंगे। भाजपुर की समस्या थी, उसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो भाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान करे और सदन में भी अगर इस विषय को उठाना पड़ेगा तो हम उसको उठाने का काम करेंगे।
और सरकार ने अगर भाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया तो 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो हमारी सरकार के गठन के बाद सबसे पहला काम जो राज्य की सरकार करेगी वो भाजपुर के लोगों की समस्या का निदान करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर के निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में व देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। उत्तराखंड के नौजवान त्रस्त हैं। सरकार अलग अलग विरोधाभासी घोषणाएं कर रही है। बेरोजगार नौजवान उसको अपना उपहार समझ रहे हैं और वास्तविकता भी यह है कि सरकार न सरकारी रोजगार देने में न स्वरोजगार देने में गंभीर है। मुझे बेहद खुशी है कि अब ये उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सामाजिक सरोकार बन गया है। लोग अलग अलग विचारों के, अलग अलग सामाजिक समूह के, राजनीतिक समूह के लोग बेरोजगारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमने भी तय किया है कि आज 7:30 बजे हैं, हम शंख, घंटी और कनस्तर आदि बजाकर बेरोजगारी के खिलाफ अपने सार्वजनिक आक्रोश को अभिव्यक्ति देने का काम करेंगे, उसको जाहिर करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के कोने कोने से अलग अलग विचारों, सोचों के लोग आगे आकर के इस अभियान को गति देने का काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर सतारगंज ब्लॉक और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतारगंज के कृषि मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर के जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो के नारे लगाए। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार को 3.5 सालों में रोजगार और प्रदेश का विकास सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल बताया। इस मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश संगठन के आह्वान पर सतारगंज के कृषि मंडी में भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 सालों में युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए वो लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे। पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बेरोजगारी फैली है, उसके खिलाफ भाजपा सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक स्तर पर एक धरना दिया है कि सरकार जागे, रोजगार दे, बेरोजगारी हटाए और युवाओं को रोजगार दे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश सरकार संगठन के आह्वान पर उत्तरकाशी के यमुना घाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना घाटी के बड़कोट और नौगांव में भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर के जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो के नारे भी लगाए। कांग्रेसियों ने सरकार को 3.5 सालों में रोजगार और प्रदेश का विकास सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल बताया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी संजय डोभाल व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश संगठन के आह्वान पर यमुना घाटी में भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 सालों में युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं दिया, इसलिए वो लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे। डोईवाला में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आज प्रवासी लोगों को जहां रोजगार नहीं मिल रहा, तो वहीं राज्य के युवा भी बेरोजगार होकर घूमने को मजबूर हो चुके हैं। भनियावाला के थानों चौक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों में पंचायत राज संगठन के प्रभारी मोहित उनियाल, ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी, नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश
प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि अगर उसने युवाओं को सुध नहीं ली और रोजगार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही युवाओं से रोजगार का वादा करके सत्ता पे आए हैं। तो आज उन्हीं सरकारों को मायना दिखाने का काम कर रहे हैं कि शायद इससे उनकी नींद से जागे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नींद से जागे और वो युवाओं को रोजगार देने का काम करें। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब झूठी बातें ना करें, क्योंकि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी दुनिया है मेरे हुजूर, बहुत जुल्म है बेखबरी। तो प्रदेश के हालात का संज्ञान लें। प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चल रहा है। आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, हर ब्लॉक में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो आज भी भानेवाला में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी मांग है कि जो प्रदेश की स्थिति है, आज बहुत ही बुरी स्थिति है। प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो बाहर से युवा जो बाहर होटल इंडस्ट्री में थे वो प्रदेश में आके बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। खटेमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत और कार्यकर्ता लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को युवाओं के हितों की चिंता ही नहीं है। 3 साल में सरकार ने सरकारी वैकेंसी तक नहीं निकाली। ऐसे में मजबूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी धरने प्रदर्शन करके अपनी मांगों से सरकार को जगा रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिवेंद्र सरकार जब से आई है, लगभग 3.5 वर्षों में एक भी ऐसी जगह पे जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं पे भी त्रिवेंद्र सरकार ने नियुक्तियाँ नहीं दी हैं। खाली एक रोजगार के लिए फॉर्म निकलता है, बेरोजगार जो भाई बहनें हमारी उसको फॉर्म को भरती हैं, उसका पैसा जमा करती हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 3.5 साल हो गए हैं और निरंतर जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना काल में बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कर्णप्रयाग स्थित मुख्य बाजार में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना था कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जीवन यापन करना बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है। बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान है। कांग्रेस महामंत्री का कहना है कि वर्तमान समय में स्थानीय लोगों का व्यापार चौपट हो चुका है। कोरोना काल की वजह से पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। वाहनों के पहिए जाम हो गए हैं। सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और जो पिछली सरकारों की नीतियों को गलत तरीके से लागू करने की जो इनकी जिसकी वजह से आज पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके खिलाफ हम धरने में बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम बेरोजगारी और जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो अभी तक जो है 6 महीने हो गया, न तो उनका टैक्स सरकार माफ कर रही है और न ही उनके लिए कोई रोजगार का जो है साधन सरकार कर रही है, जिससे इनका परिवार पालने के लिए बहुत दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा है। और इनका कम से कम हम ये चाह रहे जो इनका लोन है वो लोन जो है सरकार माफ करे गाड़ियों का। धन्यवाद। बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरीनाग में धरना दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। प्रशिक्षित बेरोजगार सड़कों पर नियुक्ति की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। कई बेरोजगारों की उम्र सीमा निकल जाने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार को बेरोजगारों से मुंह फेर रही है। बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस अब गांव-गांव में जाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। जो बेरोजगारी है पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी होगी। जो बच्चे घर आए हैं उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है, न किसी तरह का बंदोबस्त है। उत्तराखंड में जब से बीजेपी सरकार है एक भी जवान कोई नहीं लगा, एक भी बच्चा कोई कहीं सर्विस में नहीं। सबसे खराब तो उत्तराखंड की हालत है। इसमें जितना भी है ये उत्तराखंड में कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा यहाँ की जनता वैसे ही पिछड़ी हुई है और जो नीचे से पलायन आए वो लोग और बेरोजगार हो गए। इसलिए बेरोजगारों को एक भी
4 साल पूरे होने वाले हैं बीजेपी सरकार, एक भी आदमी इन्होंने किसी लड़के को कहीं भी नहीं लगाया। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर महिला कांग्रेस पूर्व विधायक के नेतृत्व पर रोजगार, बदहाल स्वास्थ्य सेवा जैसी मांगों को लेकर के नगर कांग्रेस कमेटी ने तल्लीताल गांधी पार्क में केंद्र राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करके धरना प्रदर्शन किया। विधायक सरिता आर्या ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हो गई है, वहीं बैकडोर से अपने सगे संबंधियों को नौकरी लगा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी है, महंगाई चरम पर है, जिससे आम जनता परेशान हो चुकी है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई को लेकर के कांग्रेस के द्वारा सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे युवा साथी ने दुकापाल जी आपका आज हमारा युवा इतना अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ना नौकरियां हैं और तो और इस लॉकडाउन में कई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, वो लोग अपने घरों को आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ गैठा बिल्चा चलाना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 1.5 2 लाख की नौकरियां छूट गई हैं, वो भी बेलचा गैठी चलाने को मजबूर हो गए हैं। डाकघर में इन लोगों ने कोई नौकरियां निकाली थी। कांग्रेस का दिवसीय धरना लाल कुआं में संपन्न हुआ, जिसमें बेरोजगारी जैसे मुद्दे छाए रहे। कांग्रेसियों ने उत्तराखंड बीजेपी सरकार को करारे हाथ लिया। कांग्रेस के लोगों ने इस धरने का नाम रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, इस तरीके के नारे के साथ एक दिवसीय धरना संपन्न हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। साथ ही साथ कांग्रेस के जिले के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी इस धरने पर मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर त्रिवेंद्र रावत सरकार को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो प्रदेश व्यापी धरना परसन लाल कुआं नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है और इसमें युवाओं पे जो त्रिवेंद्र रावत सरकार युवाओं को रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम लोग लाल कुआं में नगर अध्यक्ष सरदार गुरजीत सिंह जी के कार्यालय में यहाँ पर जो है त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, इस मुद्दे को लेकर जो है हम लोग यहाँ पर आज कांग्रेस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 2017 से जब से विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हुए, इन 3.5 वर्षों में जितने भी सरकारी महकमों में जो भी रिक्त पद थे, कोई भी पद यहाँ पर इस सरकार द्वारा नहीं भरे जा रहे हैं। हमारा आज ये मांग है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी, क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है, तो भी पूरे बिहार का तो भी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ती महंगाई को लेकर के तहसील प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते डोईवाला एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार रेखा आर्या ने सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया। फलों और सब्जियों के बढ़ते दामों पर लगाम कसने के निर्देश जारी किए। वहीं विक्रेताओं को दामों के चार्ट लगाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि कुछ दिनों से सब्जी व फलों में बढ़ते दामों को लेकर के शिकायतें मिल रही थी, जिस पर तहसीलदार रेखा आर्या को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फलों व सब्जियों के दाम सभी दुकानों पर अलग अलग पाए गए और दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई थी, जिसके चलते सभी विक्रेताओं को शीघ्र ही रेट लिस्ट लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि जो बाजारों में क्या है सब्जियां और जो फलों के रेट हैं ये मनमानी दरों पर बेचे जा रहे हैं। इसको लेके हमारी जो टीम है तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी जो नगर पालिका और सप्लाई के उनकी तरफ से एक निरीक्षण किया गया टीम बना के, तो कई जगह पाया गया कि उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, मनमानी दरों से बेचा जा रहा है। उनको चेतावनी दी गई, प्लस उनका चालान की कार्रवाई भी की गई है। और दूसरा हो गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा कई दुकानदारों द्वारा, हमारे सब्जी के हों चाहे हमारे राशन वाले हैं, उसको लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी व्यापारियों को और सभी हमारे ऐसे जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी गई। अश्विन मास कृष्ण पक्ष में 16 श्राद्ध में गाय का काफी महत्व होता है। इस दौरान हर दिन गाय को ग्रास यानी भोजन की परंपरा होती है। इधर गोपालन के प्रति कम हो रहे रुझान के चलते ग्रास देने के लिए गाय उपलब्ध नहीं हो पा रही। ऐसे में नैनीताल के मल्लीताल बनी गौशाला लोगों के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर पूरा करने का स्थान बन गई है। ऐसे में लोग गौशाला में गायों को ग्रास खिला करके श्राद्ध के दौरान होने वाले अनुष्ठान को पूरा किया जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध में अपने पितरों को तृप्त करने की कामना मुख्य तौर पर की जाती है। इसके लिए आचार्य अथवा ब्राह्मण को संतुष्ट करना होता है। वहीं गौ माता की तृप्ति का भी इसमें कामना की जाती है। केवल पितरों को याद कर लेने से मात्र श्राद्ध व तर्पण का पुण्य नहीं मिलता। तृप्ति के बिना श्राद्ध अर्थहीन होता है। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा पिछले 1 महीने से जारी फिट इंडिया कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के विभिन्न विकास खंडों में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास खंड बेरीनाग के ग्रामीणों क्षेत्रों में सुबह से ही शाम के समय युवाओं के द्वारा दौड़, योगा अभ्यास सहित विभिन्न खेल कूदों का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवक योगेश मेहरा ने बताया कि हर दिन सुबह और शाम फिट इंडिया के तहत युवाओं को फिट रखने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गांव के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के युवक और युवतियां भी प्रतिभाग कर रहे हैं। बाजपुर में एक निजी हॉस्पिटल में बनी पार्किंग में 2 दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर के महाभारत शुरू हो गई है, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं और मामले को शांत करवाया जाता है। आपको बता दें, बाजपुर के चकरपुर रोड स्थित पांडे हॉस्पिटल में बनी पार्किंग में बीते दिनों एक युवक बाइक खड़ी करने आया हुआ था। पार्किंग में मौजूद कर्मचारी साथ युवक की कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते दोनों में हाथापाई शुरू हो मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया, लेकिन बाइक स्वामी ने 2 दिन बाद अपने साथियों के साथ आकर पार्किंग के कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच में जुट गई है। पांडे हॉस्पिटल है, उसके पास पार्किंग को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें 2 पक्षों के बीच में समझौता भी हुआ, लेकिन वो विवाद जो है सुलझा नहीं और आज जो है दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिस पर जो है शांति व्यवस्था भंग हो गई थी और कई थानों का पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है और पुलिस बल मौके पे है और जिन लोगों के खिलाफ मारपीट हुई है उनसे तहरीर लेके मुकदमा लिखा जा रहा है और जिन लोगों ने मारपीट करी है उनके लिए रात को दबिश दी जाएगी। क्या अभी तक नहीं हुई है? FIR लिखी जा रही है और रात को इसमें टीम दबिश देगी।
उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। उत्तरकाशी से भूस्खलन की खबर आ रही है। आपको बता दें, पहाड़ी से तकरीबन आधे घंटे तक भूस्खलन होता रहा। इस दौरान भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गया। देखिए उत्तरकाशी में दिखी भयावह तस्वीर। यमुनोत्री मार्ग पर भरभरा कर गिरा पहाड़। देवदूत बनकर सामने आई एसडीआरएफ की टीम। उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी नुकसान। यमुनोत्री गए यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। भूस्खलन की चपेट में साधु की कुटिया भी आई। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तरकाशी में भूस्खलन की खबर है। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भनोली के पास अचानक भरभरा कर पहाड़ से बड़ी मात्रा में बोल्डर गिरने लगा। पूरा रास्ता मलबे से भर गया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर दोनों तरफ देश के अलग अलग हिस्सों के यात्री मौजूद थे, जो दोनों तरफ फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने मलबे के बीच सड़क के दोनों तरफ फंसे 17 लोगों को बचा लिया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। जिन 17 लोगों को बचाया गया है, उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना समेत कई राज्यों के लोग रहने वाले हैं। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के बाद प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। वहीं बीच सड़क पर मलबा आ जाने से यमुनोत्री मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। मार्ग को खोलने का काम शुरू किया गया। रास्ते में बड़ी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ है। ऐसे में इसे खोलने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं यमुना नदी के तेज बहाव से बड़कोट शहर के निचले हिस्से में भूमि का कटाव होने लगा है। बड़कोट नगर पालिका शहर को दिन प्रतिदिन बड़ा खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि समय से पहले अगर इंतजाम नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में बड़ा खतरा हो सकता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।